everyone, in this video we are going to do two questions, question number 17th and 18th of chapter number 15 depreciation। बच्चों इसके पहले अभी हम लोगों ने मशीनरी अकाउंट बनाना सीखा है। क्वेश्चन नंबर 16 तक के मैंने सारे क्वेश्चंस आप लोगों को करवाए हैं। इस वीडियो में हम लोग प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना सीखेंगे। सबसे पहले ये समझो कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट क्या होता है। तो बच्चों जैसे कि हमारा एक पिगी बैंक होता है ना, गुल्लक होती है ना हम लोग जिसमें पैसे जमा करते हैं। तो भाई आपकी सेविंग्स के पैसे आप सारे कहाँ जमा करते हो? पिगी बैंक के अंदर। अब आपको जब जरूरत पड़ती है तो उस पैसे को आप निकाल लेते हो, ठीक है। बस वैसे ही होता है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, जिसके अंदर आप हर साल जो मशीनरी होती है या फिर जो भी आपकी एसेट होती है उसका डेप्रिसिएशन आप इकट्ठा करते हो, ठीक है। और जब उस एसेट को बेचोगे ना तो आप डेप्रिसिएशन वहां से निकाल लोगे। तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बेसिकली डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए एक अकाउंट है। अभी तक आप मशीनरी अकाउंट के अंदर डेप्रिसिएशन लगा रहे थे, लेकिन अब हम डेप्रिसिएशन कहाँ पे चार्ज करेंगे? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट के अंदर, ठीक है। तो अभी हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 और 18 इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कंप्लीट करेंगे। आपके जो बुक है लेटेस्ट एडिशन 15.52 पर ये दोनों ही क्वेश्चन दे रखे हैं। सबसे पहले 17 क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। देखो यहाँ पे प्रियांक लिमिटेड 1 अप्रैल 2024 मशीनरी अकाउंट का बैलेंस दे रखा है 10 लाख रुपए। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का बैलेंस दे रखा है 4.5 लाख रुपए। डेप्रिसिएशन 10% लगाना है ऑन द ओरिजिनल कॉस्ट। ओरिजिनल कॉस्ट का मतलब क्या होता है? स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रिसिएशन चार्ज करना है ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। हर साल 31 मार्च को हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे 10% के हिसाब से। अब इन्होंने बोला है कि अक्टूबर 1, 2024 में एक मशीन जो कि हमने 1 दिसंबर 2021 में खरीदी थी उसको हम बेच रहे हैं, ठीक है। तो जो मशीन हमने 2021 में खरीदी थी उसको 2024 में हम बेच रहे हैं। और इस क्वेश्चन में आपको मशीनरी और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है फॉर द ईयर 2024-25। सिर्फ एक ही साल का आपको दोनों अकाउंट बनाने। जब भी बच्चों आपको एक ही साल का अकाउंट बनाना रहेगा, है ना, जब भी हमको एक ही साल का अकाउंट बनाना रहेगा तो आपको उस कंडीशन में बनाना होता है वर्किंग नोट, ठीक है। अब वर्किंग नोट में क्या लिखेंगे ये समझो ध्यान से। देखो जो भी एसेट हम बेच रहे हैं उसकी पूरी डिटेल लिखेंगे। कब खरीदी थी, कितना डेप्रिसिएशन लगा, कब बेच रहे हैं, प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। तो आपने जो एसेट खरीदी थी वो खरीदी थी 1 दिसंबर 2021 में 1,20,000 की मशीन खरीदी थी, ठीक है। अब इस पे 10% आपने डेप्रिसिएशन लगाया। कब डेप्रिसिएशन लगाया? 31 मार्च को लगाया, ठीक है। तो 31 मार्च तक सिर्फ 4 महीने हो रहे हैं। तो 1,20,000, देखो 1,20,000 का 10% तो हो जाता है अपना 12,000। लेकिन दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च मतलब आपने उस मशीन को सिर्फ 4 महीने उपयोग करा इस साल। तो 4 महीने का डेप्रिसिएशन हो रहा है आपका 4,000 रुपए। 4,000 डेप्रिसिएशन अपन ने लगाया। 1,20,000 की मशीन पे 4,000 डेप्रिसिएशन लगा दिया तो ये मशीन की कीमत बची 1,16,000, ठीक है। अब देखो, अब फिर हम पूरे साल इसको उपयोग करेंगे। ये वैल्यू कब आ गई मशीनरी की? 1 अप्रैल 2022। फिर इसको पूरे साल हम उपयोग करेंगे। पूरे साल का डेप्रिसिएशन लग जाएगा 12,000। 12,000 क्यों लगा? क्योंकि मशीन की कीमत कितनी है? 1,20,000। 1,20,000 का 10% 12,000। 12,000 डेप्रिसिएशन लगाया। अब मशीनरी हमारी बचेगी 1,04,000 की। कितनी तारीख को? 1 अप्रैल 2023 में। अगेन हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे, पूरे साल उपयोग करेंगे, 12,000 का डेप्रिसिएशन लगाएंगे। तो 1,04,000 में से हम 12,000 अगर माइनस करते हैं तो 92,000 की मशीन बची 1 अप्रैल 2024। अब इस जो मशीन है इसको हम कब बेच रहे हैं? 1 अक्टूबर को। तो 1 अक्टूबर तक भी हम इसको यूज करेंगे, ऐसा तो नहीं कि इस साल यूज नहीं करेंगे। तो 1 अक्टूबर तक का डेप्रिसिएशन लगेगा। डेप्रिसिएशन ऑन 1 अक्टूबर मतलब 6 महीने का। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। अक्टूबर में तो हम 1 तारीख को बेच रहे हैं तो 6 महीने इस मशीन को हमने यूज करा। 12,000 पूरे साल भर का डेप्रिसिएशन है। 6 महीने का मतलब आधा डेप्रिसिएशन हो जाता है 6,000 रुपए, ठीक है। अब ये मशीन कितने की बची आपकी? 86,000 की।
कितनी तारीख को? 1 अक्टूबर 2024 को जो मशीन आप बेच रहे हैं उसकी वैल्यू बची थी 86,000 और आप इसको बेच रहे हैं 34,000 में, तो 52,000 का हो जाता है लॉस। ठीक है, अब एक चीज और कैलकुलेट करनी है इस क्वेश्चन में कि आपने इस मशीन पे टोटल डेप कितना लगाया, टोटल डेप्रिसिएशन। तो देखो, शुरुआत में आपने 4,000 लगाया था, फिर 12,000 लगाया, फिर अगेन 12,000 लगा दिया, फिर 6,000 लगा दिया। टोटल डेप्रिसिएशन आपने इस मशीन पे जो बेच रहे हो उस पे 4 बार डेप्रिसिएशन लगा चुके हो। कितना लगा चुके हो? 12 + 12 24 और ये 10 हो गया 34,000 रुपए। ठीक है, 34,000 हम इस मशीन पे डेप्रिसिएशन लगा चुके हैं जिसको हम बेच रहे हैं, और इस मशीन को बेचने पे आ रहा है आपको लॉस। ये हमने कैलकुलेट कर लिया यहाँ पे। अब देखो, अब हम बनाएंगे इसका अकाउंट बनाएंगे। एक ही साल का आपको अकाउंट बनाना है। ठीक है, अब देखो, अकाउंट बनाने के लिए फॉर्मेट बना लेते हैं फटाफट से। ये हो गया हमारा मशीनरी अकाउंट। और प्रोविजन का भी बना लेते हैं एंड टू एंड। ठीक है, एक एक साल का ही बनाना है। ये हो गया मशीनरी अकाउंट और ये है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है, अब मशीनरी अकाउंट में जो आपकी मशीन है उसकी कीमत जो है आपको 1 अप्रैल 2024 में दे रखी है। कितनी दे रखी है? 1 अप्रैल 2024 को मशीन की कीमत थी 10 लाख रुपए। ठीक है, अब देखो, मशीनरी क्योंकि एसेट है, इसका बैलेंस बीडी कहां से होता है? डेबिट साइड से। प्रोविजन हमारे लिए लाइबिलिटी होता है, इसीलिए इसका बैलेंस बीडी हमेशा होगा क्रेडिट साइड से, बाय बैलेंस बीडी। दोनों ही चीजों का हमको बैलेंस दे रखा है, दोनों चीजों का हमने बैलेंस लिख लिया। अब देखो, 1 अप्रैल को आपके पास मशीनें हैं 10 लाख की। एक मशीन आप बेच रहे हो, कितनी तारीख को बेच रहे हो? अक्टूबर 1 में, इसी साल 2024 में, है ना। तो सबसे पहले इस पे डेप्रिसिएशन जो लग गया है प्रोविजन अकाउंट में उसको लेके आएंगे। देखो, अक्टूबर 1 में हमने एक बार डेप्रिसिएशन लगाया था इस मशीन पे, 6,000 रुपए डेप्रिसिएशन लगाया था अक्टूबर 1 में। तो लगा दो इस अकाउंट में, हमें जब भी डेप्रिसिएशन लगेगा इसी अकाउंट में लगेगा। ठीक है, तो इस साल डेप्रिसिएशन हमने लगाया है अक्टूबर 1 में जो मशीन बेच रहे हैं उस पे, और अभी तक जितना टोटल डेप्रिसिएशन लग चुका है उसको हम भेज देंगे मशीनरी अकाउंट में। ठीक है, मैंने क्या बताया था कि एक पिगी बैंक की तरह होता है। यहाँ पे जो मशीन जब से खरीदी है तब से लेकर के डेप्रिसिएशन यहाँ पे इकट्ठा होता जा रहा है। आपने जितनी बार डेप्रिसिएशन लगाया इस अकाउंट के अंदर इकट्ठा है। अब आप मशीन बेच रहे हो तो उसको इस अकाउंट से निकाल के हम कहाँ डाल रहे हैं? मशीनरी अकाउंट में। टोटल डेप्रिसिएशन अभी अपन ने कैलकुलेट करा था, जो मशीन बेच रहे हैं उसका टोटल डेप्रिसिएशन कितना है? 34,000 रुपए। तो 34,000 रुपए को हम कहाँ भेज रहे हैं? मशीनरी अकाउंट में। ठीक है, कितनी तारीख को? अक्टूबर 1 2024। तो ये मशीनरी अकाउंट से निकल के, प्रोविजन अकाउंट से निकल के डेप्रिसिएशन कहाँ आ गया आपका? मशीनरी अकाउंट में। अब जो मशीन बिकी है उसका कैश लिख देंगे। कितने में बिकी है? 34,000 में। लॉस हो गया है इसलिए लॉस को इसी साइड लिखेंगे। इसके पहले वाले क्वेश्चंस में भी हम लोगों ने सीखा है ना, अगर प्रॉफिट होता है तो इधर लिखते हैं डेबिट में, लॉस होता है तो यहाँ लिखते हैं। तो लॉस कितना हो गया था आपको? 52,000 का। ठीक है, अब मशीनरी अकाउंट में क्या क्या लिखा हमने? मशीन की कीमत लिखी, जितनी मशीनों की कीमत है आपकी, है ना। जो मशीन बेची उसके बारे में तीनों चीजें लिख दी कि कितना डेप्रिसिएशन लग चुका है, कितना पैसा आया है, कितने का प्रॉफिट या लॉस हुआ है, सब लिख दिया। ठीक है, अब आपको क्या करना है? इस तारीख को कोई और मशीन खरीदी है या बेची है? नहीं। इस साल कोई मशीन खरीदी बेची है? नहीं। तो आपको कुछ भी नहीं करना, सीधे मार्च में आ जाओ, मार्च 31 में बैलेंस सीडी लिख दो। ठीक है, 10 लाख की मशीन में से ये सब माइनस कर दो, 1,20,000 की मशीन माइनस हो जाएगी 10 लाख की मशीन में से।
तो मशीनें आपकी कितने की बची? 8,80,000 की। एक बार मैं बता देती हूँ आपको, देखो 10 लाख की मशीन थी, उसमें से 1,20,000 की मशीन माइनस हो गई, तो 8,80,000 की मशीनें आपके पास अभी भी हैं। ठीक है, ये जो बैलेंस सीडी होता है उसको नेक्स्ट मंथ की फर्स्ट डेट पे क्या करते हैं हम? बैलेंस बीडी करते हैं। सॉरी, मार्च 31 है ना, अप्रैल 1 नेक्स्ट ईयर, अप्रैल 1 टू बैलेंस बीडी 8,80,000। ठीक है, अगले साल की शुरुआत में इसका बैलेंस बीडी कर दिया हमने, ये 2025 मार्च आ गया। अब प्रोविजन अकाउंट में और क्या करते हैं बच्चों? देखो सबसे पहले हमने लिखा बैलेंस बीडी, जो मशीन बेच रहे हैं उस पर डेप्रीसिएशन अगर और लगना है बीच में तो लगा देंगे। उसके बाद जितना टोटल डेप्रीसिएशन लग चुका है उसको मशीन के अकाउंट में भेज दिया। अब और क्या होगा इस अकाउंट में? इस अकाउंट में बची हुई मशीनों पे डेप्रीसिएशन लगेगा। बची हुई मशीनों पे डेप्रीसिएशन पूरा साल भर उपयोग करने के बाद 31 मार्च को लगेगा बाय डेप्रीसिएशन। बची हुई मशीनें कितनी कीमत की बची हैं? देखो 8,80,000। 8,80,000 की मशीनें बची हैं, उस पे 10% लगा देंगे, 88,000 लग गया डेप्रीसिएशन। यहाँ पे लिख देंगे टू बैलेंस सीडी। कितनी तारीख को? मार्च 31, 2025। अब यहाँ का बैलेंस सीडी निकाल लेंगे। 4,50,000 शुरुआत में था, प्लस 6,000 प्लस 88,000 माइनस 34,000, तो टोटल 5,10,000 का बैलेंस सीडी आ गया है ना। अभी तक डेप्रीसिएशन जो मशीन है उस पर कितना लग गया है? 5,10,000। क्लियर? ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है, क्या करा मैंने इस क्वेश्चन में? सबसे पहले जो मशीन बेच रहे हैं उसका वर्किंग नोट बनाया, जितनी तारीख से खरीदी थी, जितनी तारीख को बेच रहे हैं तब तक का डेप्रीसिएशन लगा लगा करके हम लोगों ने प्रॉफिट लॉस निकाल लिया। उसके बाद हमने बनाया मशीनरी अकाउंट और प्रोविजन अकाउंट। मशीनरी अकाउंट में सबसे पहले आपको बैलेंस बीडी लिखना है। जिस मशीन को बेच रहे हैं उसकी 3 चीजें आती हैं बच्चों यहाँ पे। एक तो अभी तक जितना डेप्रीसिएशन लग चुका है वो, जितने में बेच रहे हैं वो, अगर लॉस है तो इस साइड में, प्रॉफिट होता है तो इधर। उसके बाद मशीनरी अकाउंट में क्या लिखते हैं? अगर इसी साल में कोई और मशीन खरीदी है या बेची है तो उसकी डिटेल लिखेंगे, नहीं तो सीधा सीधा बैलेंस सीडी लिख देंगे। क्यों? क्योंकि मशीनरी अकाउंट में मशीनों का डेप्रीसिएशन चार्ज नहीं होगा। वो कहाँ पे चार्ज होगा? प्रोविजन अकाउंट में। प्रोविजन अकाउंट में क्या क्या लिखते हैं? सबसे पहले बैलेंस बीडी लिखते हैं। जो मशीन बेच रहे हैं अगर उस पे बीच में बेच रहे हैं तो और डेप्रीसिएशन लगेगा तो उसको चार्ज करेंगे। जितना भी टोटल डेप्रीसिएशन उस मशीन पे चार्ज हो चुका है उसको पहुंचा देंगे मशीनरी अकाउंट में। बची हुई मशीनों का डेप्रीसिएशन लगाएंगे और बैलेंस सीडी निकाल देंगे। दैट्स इट। ठीक है, अब हम एक और क्वेश्चन करेंगे तो आपको और क्लैरिटी बनेगी। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 जो है बच्चों, सिमिलर टाइप का ही क्वेश्चन है, बट एक चीज इसमें इजी क्या है कि मशीन जो आप बेच रहे हो वो खरीदी भी अप्रैल में थी और बेच भी अप्रैल में रहे, बीच की कोई डेट नहीं है। देखो पारस ब्रदर्स हैं, उनका मशीनरी का बैलेंस दे रखा है 80,000, प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट का बैलेंस दे रखा है 36,000। अप्रैल 1 2024 में इन्होंने एक मशीन बेची। इस मशीन को इन्होंने खरीदा था अप्रैल 1 2020 में। ठीक है, आपको मशीनरी अकाउंट और प्रोविजन अकाउंट बनाना है, एक ही साल का बनाना है और 10% डेप्रीसिएशन लगाना है बाय SLM, मतलब स्ट्रेट लाइन मेथड। तो सबसे पहले अपने को क्या बनाना पड़ेगा? वर्किंग नोट। क्योंकि एक ही साल का अकाउंट बनाना है तो आप मशीनरी की कीमत जब से खरीदी थी जब तक बेचोगे उसको वर्किंग नोट में कैलकुलेट करेंगे। देखो मशीन आपने खरीदी थी अप्रैल 1 2020 में, कितने की खरीदी थी? 16,000 की। ठीक है, एक साल इसको उपयोग करा हमने, डेप्रीसिएशन लगाया 1,600 रुपए, तो मशीन की कीमत आपकी कितनी बची? 16,000 माइनस 1,600, मतलब 14,400। ठीक है, ये मशीन की आपकी वैल्यू बची है 2021 में। फिर आपने एक साल यूज करा, फिर 1,600 डेप्रीसिएशन लगाया। ठीक है, तो मशीन की कीमत बची आपकी 12,800। कितनी तारीख को? अप्रैल 1 2022 में।
फिर आपने साल भर यूज करा, फिर 1600 डेप्रिसिएशन लगा दिया। ठीक है, अब मशीनरी की कीमत कितनी बची आपकी, एक बार और कैलकुलेट करके देख लेते हैं। 11,200। कितनी तारीख को, अप्रैल 1 2023। फिर आपने डेप्रिसिएशन लगा दिया 1600 रुपए। अब मशीनरी की कीमत कितनी बची, 9,600। अब हम आ गए हैं अप्रैल 1 2024 में। ठीक है, अब अप्रैल 1 2024 को ये मशीन बेच रहे हैं, है ना। उतनी तारीख को, जितनी तारीख को हम बेच रहे हैं उतनी तारीख को मशीन इतने रुपए की है। अब सेलिंग प्राइस हम बेच कितने में रहे हैं, 8,700 में बेच रहे हैं, मतलब कम रुपए में बेच रहे हैं। कम रुपए में बेच रहे हैं, कितने कम में बेच रहे हैं, 900 रुपए कम में बेच रहे हैं, तो ये हो गया आपका लॉस। ठीक है, ये हो गया हमारा वर्किंग नोट। अब हम निकालेंगे इस मशीन पे, अभी तक हमने टोटल डेप्रिसिएशन कितना निकाला, 1 2 3 4, 4 बार हमने 1600 डेप्रिसिएशन लगाया है, तो 1600 इंटू 4 कर लो, 6400 इस मशीन पे टोटल डेप्रिसिएशन लग चुका है। ठीक है, 6400 टोटल डेप्रिसिएशन लग चुका है। अब हम बनाएंगे हमारा मशीनरी अकाउंट एंड प्रोविजन अकाउंट। देखो, ये मशीनरी अकाउंट का फॉर्मेट बना रही हूं मैं। अब नीचे ही बना लेंगे हम प्रोविजन अकाउंट। ठीक है, तो ये हम बनाते हैं सबसे पहले मशीनरी अकाउंट, और नेक्स्ट इज प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब मैंने आपको बताया था मशीनरी का बैलेंस कहां से शुरू होता है, डेबिट साइड से, टू बैलेंस बीडी। मशीनरी का बैलेंस दे रखा है हमें 80,000, और प्रोविजन का बैलेंस शुरू होता है क्रेडिट साइड से बाय बैलेंस बीडी। ठीक है, बैलेंस बीडी कितना है इसका, 36,000। अब देखो बच्चों, जिस तारीख को बैलेंस बीडी हुआ है उसी तारीख को हम मशीन बेच रहे हैं, तो अप्रैल 1 जो मशीन बेच रहे हैं उसकी 3 डिटेल यहाँ लिखते हैं, मैंने बताया था। एक तो अभी तक जितना भी डेप्रिसिएशन हम प्रोविजन अकाउंट में लिखते हैं वो लिखेंगे, दूसरा लिखेंगे कैश इसी तारीख को, और तीसरा लिखेंगे लॉस, जितना लॉस हुआ है। तो देखो, इस मशीन को हम बेच रहे हैं 8,700 में, लॉस हो गया हमें 900 रुपए, और अभी तक टोटल डेप्रिसिएशन इस पे लगा चुके हैं हम 6400। तीनों चीजें हमने वर्किंग नोट में निकाली है। ठीक है, अब क्या करना है हमें, इस तारीख को, इस साल मतलब कोई ना तो दूसरी मशीन खरीदी है ना बेची है, तो हम आ जाते हैं सीधे मार्च 31 बाय बैलेंस सीडी। और कुछ भी नहीं है इस मशीन के अकाउंट में। देखो, 80,000 की मशीनें थी, उसमें से हमने कितने हजार की मशीन बेच दी, 16,000 रुपए की मशीन बेच दी। अब हमारे पास बची 64,000 की मशीन है। ठीक है, अब जो बैलेंस सीडी किया है उसको अगले साल की पहली तारीख में क्या कर लेंगे, हम बैलेंस बीडी कर लेंगे, टू बैलेंस बीडी 64,000। क्लियर। अब प्रोविजन अकाउंट में क्या करना है, देखो, ये जो मशीन हम बेच रहे हैं वो अप्रैल 1 में बेच रहे हैं, मतलब इस साल कोई डेप्रिसिएशन चार्ज होना नहीं है जो मशीन बिक रही है उस पे, तो डायरेक्टली जितना अभी तक डेप्रिसिएशन चार्ज हो चुका है उसको हम कहाँ पहुंचा देंगे, मशीनरी अकाउंट में 2024, टू मशीनरी अकाउंट 6400। और क्या करेंगे बच्चों, मार्च 31 में बची हुई मशीनों का डेप्रिसिएशन लगा देंगे। बची हुई मशीनें कितने की हैं, 64,000 इंटू 10%, मतलब 6400। बस, और कुछ भी नहीं करना है। बैलेंस सीडी, 36,000 की मशीनें थी, इस पे नया डेप्रिसिएशन लग गया 6400, माइनस कर दिया जो मशीन बेची है उसका डेप्रिसिएशन, तो प्रोविजन अकाउंट का बैलेंस कितना निकला आपका, 36,000। ठीक है, बस, सिंपल।
जो बैलेंस सीडी किया है उसको अगली तारीख में, अगले साल की पहली तारीख में बैलेंस बीडी कर लो। ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे खत्म हो गया। ठीक है, 2 क्वेश्चन हम लोगों ने इस वीडियो में करे हैं जिसमें हमने प्रोविजन अकाउंट बनाया है। अगले 2 क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तब तक के इसको प्रैक्टिस करके देखना है। अगर कोई डाउट है तो यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय बाय।